This is my student support system. Keep watching, keep learning. ओके, गुड मॉर्निंग। आज हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे स्केलेटल सिस्टम का, जिसमें पढ़ेंगे बोन्स ऑफ लेग। ठीक है, ऑलरेडी हमने बोन्स ऑफ हैंड पढ़ लिया है। बोन्स ऑफ लेग में जो सबसे पहली बोन आती है वो क्या है? हिप बोन। ओके, तो हिप बोन जो स्केलेटल सिस्टम में आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस बोन का यूज़ आप लोग देखेंगे दो सब्जेक्ट्स में होता है। ठीक है ना? कौन कौन से में? एनाटॉमी फिजियोलॉजी में तो होता ही होता है, इसके अलावा मिडवाइफरी में, है ना। मिडवाइफरी में काफ़ी इम्पोर्टेंट इसका पॉइंट है, क्योंकि इसी से ही पेल्विस बनती है, और पेल्विस के बारे में काफ़ी क्वेश्चन मिडवाइफरी में आते हैं, है ना। क्योंकि पेल्विस से ही बर्थ जो कैनाल है वो बनती है, जिससे बच्चे की डिलीवरी पॉसिबल होती है। ठीक है, तो इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट बोन है स्केलेटल सिस्टम में स्टडी करने के लिए हिप बोन। ओके, तो हिप बोन जो है वो एक्चुअली एक कम्बिनेशन है तीन बोन्स का। ठीक है, बट इसको एक ही बोन कहते हैं, हिप बोन। क्यों? क्योंकि बिफोर बर्थ जब बच्चा गर्भ में होता है, ड्यूरिंग फीटल पीरियड, दे आर सेपरेट। ओके, ऑल थ्री बोन्स आर सेपरेट, बट जस्ट बिफोर बर्थ दे फ्यूज टू ईच अदर एंड बिकम वन। जन्म से पहले वो आपस में जुड़ जाती हैं, और इस प्रकार जुड़ जाती हैं कि उसमें कोई मूवमेंट का कोई सिस्टम नहीं रहता, वो एक ही बोन प्रतीत होती है। ठीक है ना? इट सीम्स लाइक ए सिंगल बोन, दैट्स वाई वी कॉल इट वन बोन, दैट इज हिप बोन, बट एक्चुअली इट इज कम्बिनेशन ऑफ थ्री बोन्स। वो जो थ्री बोन्स हैं वो कौन कौन सी है? देखिए, इस पिक्चर में आप क्लियर देख सकते हैं, तीन कलर्स आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो ऊपर वाला ये जो पार्ट है, ये इस हिप बोन का जो पार्ट है, इसको हम कहते हैं इलियम। ओके, सो फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस बोन इज इलियम। सेकेंड वन, दिस इज known as ischium, lower one, and the anterior part, this one is pubis। ठीक है, तो क्लियर हो गया कि हिप बोन तीन बोन से मिलकर बनी है, जिनका नाम क्या है? इलियम, ischium एंड प्यूबिस। ओके, ये एक बात हमारी क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं। जो ये हिप बोन है उसमें टाइप अगर देखा जाए तो वो कौन सा होगा? फ्लैट। ठीक है ना? फ्लैट टाइप की ये बोन है, और ये कोरस्पोंड करती है या रिजेंबल करती है हाथ की एक बोन से। कौन सी बोन है वो? हाथ की एक बोन जो इसके जैसी है, स्केपुला। ठीक है ना? स्केपुला है। स्केपुला को हम शोल्डर गर्डल भी कहते हैं, शोल्डर गर्डल। ठीक है, इन द सेम वे इस बोन को हम पेल्विक गर्डल भी कहते हैं। ठीक है ना? पेल्विक गर्डल या शोल्डर गर्डल। यदि आपको ऐसे अलग से पूछ ले कि नेम द बोन ऑफ शोल्डर गर्डल, देन आंसर क्या होगा? स्केपुला। एंड नेम द पेल्विक गर्डल, तो उसका आंसर क्या होगा? ये वाली हिप बोन। ओके, अच्छा, अब हिप बोन का हमें टाइप पता लग गया और नाम पता लग गया। अब आगे हम आते हैं कि इसकी नंबर कितने हैं। तो नंबर इसके दो हैं। ठीक है ना? वन लेफ्ट और वन राइट। ओके, टू बोन्स आर दिए। अब यदि स्पेशल फीचर्स में देखें तो स्पेशल फीचर में दूर से देखने पर ही इसके तीन चीज़ें हमें दिखाई देती हैं बेसिकली। कौन कौन सी? कि ये तो पार्ट्स ऑफ द बोन, इसके तीन पार्ट हमें क्लियर दिखाई देते हैं। अपर पार्ट जो होता है वो होता है इलियम। ठीक है, लोअर पार्ट ischium, और आगे वाला पार्ट प्यूबिस। तो इम्पोर्टेंट बात ये है इसमें कि इसका जो प्यूबिक पार्ट ischium पार्ट है या ischium है, वो स्ट्रोंगेस्ट पार्ट है, इसका मोस्ट स्ट्रोंग पार्ट है। ठीक है ना? मजबूत पार्ट है, और ये मजबूती हमें काम आती है सिटिंग पोजीशन के दौरान। ओके, व्हेन वी आर ऑल सिटिंग हियर, देन वी आर सिटिंग ऑन द ischium। पूरी बॉडी का जो वजन है वो किसके ऊपर है? ischium पे है ना? तो काफ़ी मजबूत है,
और नीचे से थोड़ी मोटी भी है, तो पूरी बॉडी का वजन वो ले लेती है ड्यूरिंग सिटिंग पोजीशन। ओके, दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग इंजेक्शन प्रोसेस, कि जब हम आईएम इंजेक्शन लगाते हैं नर्सिंग सर्विस के दौरान, तो हम आइडेंटिफाई करते हैं, ऐसे वी शेप बनाते हैं ना, तो सबसे पहले क्या आइडेंटिफाई करते हैं, एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन जो आगे की ओर होता है ना, तो वो यहाँ पर किस में होता है, इसी बोन में होता है, इस हिप बोन के इलियक पार्ट में या इलियम बोन के अंदर। तो वहाँ से हम वी शेप बना के और हमारा इंजेक्शन दे देते हैं। तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट बोन है स्टडी करने के लिए हमारे नर्सिंग फील्ड में, कि हम जब इंजेक्शन लगाएं तो हमें पता हो कि हमें किस बोन को टच करके और ये वी शेप बनानी है। ठीक है, ये हो गया। दूसरा इम्पोर्टेंट पार्ट कि एक इसके अंदर बड़ा सा फोरामेन होता है, ठीक है ना। फर्स्ट क्लास में मैंने बताया था ना कि किसी भी बोन के अंदर पूरा अगर होल हो तो उसको हम क्या कहते हैं, फोरामेन। अगर पूरा होल हो तो फोरामेन कहेंगे, और आधा खड्डा सा है तो कैविटी या फोसा कह सकते हैं। ओके, तो ये फोरामेन है जो आर पार है, इसका नाम होता है ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन। ठीक है, ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन। तो ये भी आपके काम आएगा मिडवाइफरी में भी, इसके बारे में प्रैक्टिकली पूछते हैं कि ये जो इतना बड़ा एक फोरामेन है उसका नाम क्या है, ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन। ठीक है, ओके। अच्छा, एक इसके अंदर कैविटी है, ठीक है ना, जैसे हमने स्केपुला में देखी थी एक कैविटी, कौन सी, ग्लिनोइड कैविटी, और वहाँ पर हमारा ह्यूमरस अटैच होता था। इसी प्रकार यहाँ पर भी एक कैविटी है जिसका नाम है एसिटाबुलम कैविटी। ठीक है, और इसका भी काम सेम है, जैसे वहाँ पर तो शोल्डर जॉइंट बना था, और यहाँ पर कौन सा जॉइंट बनेगा, हिप जॉइंट बनेगा। ठीक है ना, तो एक बोन आएगी जो इसके ऊपर आके अटैच होगी, किसके ऊपर, एसिटाबुलम कैविटी के ऊपर। ओके, एसिटाबुलम कैविटी। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा थोड़ा सा और हम आगे डीप स्टडी करें तो पता लगेगा कि ये बोन, जब एक बोन दूसरी बोन के साथ मिलकर, यानी लेफ्ट बोन राइट बोन के साथ मिलकर और सेक्रम के साथ मिलकर, एक और बोन आती है सेक्रम, ये तीनों मिलकर हमारी पेल्विक कैविटी का निर्माण करती हैं। ओके, पेल्विस और पेल्विक कैविटी एक ही बात है। तो प्रैक्टिकली ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं इसमें भी और मिडवाइफरी में भी कि पेल्विक कैविटी इज फॉर्म्ड बाय हाउ मेनी बोन्स, तो 3 बोन होंगी, एक लेफ्ट साइड की हिप बोन, एक राइट साइड की हिप बोन, और तीसरा सेक्रम। ओके, सेक्रम किसका पार्ट है, सेक्रम हमारे एक्सल स्केलेटन का पार्ट है, वो हम बाद में स्टडी करेंगे। ओके, तो इस पिक्चर में आप क्लियर देख सकते हैं, ये एक साइड की हिप बोन है, ये दूसरी साइड की हिप बोन है, दोनों हिप बोन पेल्विस पर आपस में जुड़ती हैं, और पीछे की तरफ ये सेक्रम के साथ जुड़कर एक पूरी पेल्विक कैविटी बना लेती है। ओके, यस, अगर ये बोन फ्रैक्चर हो जाए, हाँ, तो ये पार्ट में वो होती है, ये पूरा एक पार्ट बनता है। नहीं, अगर जैसे सिटिंग वाली पोजीशन में बहुत फ्रैक्चर हो जाए तो ये पूरी बोन जो रिप्लेस करते हैं, हाँ, तो ये पूरी बोन होती है, पार्ट भी जॉइंट हो गया, पार्ट भी कर सकते हैं, पार्ट करके। वैसे इसमें क्या है कि आजकल काफ़ी इम्पोर्ट वो आ गए हैं सोफिस्टिकेटेड सर्जरीज, जिसमें पूरा एक मेटल का बना हुआ पार्ट लगा देते हैं। ठीक है ना, नॉर्मली जो रिप्लेसमेंट होती हैं वो जैसे बाकी ऑर्गन की तो ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है, बट बोन्स के अंदर स्पेशली बोन ट्रांसप्लांट ना होके मेटल का वो पार्ट लगाते हैं उसके अंदर, और उसमें स्क्रू कस देते हैं। ठीक है ना, और वो पार्ट वो वहाँ पर रह जाता है। ठीक है ना, तो अच्छा, नॉर्मली इसमें जब फ्रैक्चर होता है तो पूरी ये नहीं ब्रेक होती है, क्रैक आता है। ठीक है ना, तो क्रैक जो है वो एक पोजीशन बनाए रखने पर नॉर्मली वो अपने आप हील हो जाता है, या उसी के अंदर ही स्क्रू लगा देने से, प्लेट लगा देने से काम चल जाता है। ठीक है ना, पूरा रिप्लेस। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बोन आती है कौन सी, फीमर। ठीक है ना, तो फीमर बोन जो है, जैसे आप इसको क्लियर देख सकते हैं, कंसिस्ट ऑफ 3 बोन्स। पेल्विक कैविटी कंसिस्ट ऑफ 3 बोन, 3 बोन से मिलकर बनी है। नाम आपको पता है, 2 हिप बोन है और एक सेक्रम है, SACRUM सेक्रम। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, सेक्रम के बारे में। अच्छा, नेक्स्ट बोन आ गई हमारी फीमर,
अच्छा, फीमर जो है देखने से क्लियर पता लग रहा है कि ये एक लॉन्ग बोन है जिसके दो एंड हैं। अच्छा, आइडेंटिफाई इसको करना बहुत ही ईजी है क्योंकि ये हमारे शरीर की लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है, ठीक है ना। प्रैक्टिकली ये क्वेश्चन कई बार आता है, विच इज द लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी की सबसे लंबी और सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? तो आंसर क्या होगा? फीमर, ठीक है ना। फीमर सबसे लंबी और मजबूत हड्डी है। इसका एक सिरा ऊपर से बिल्कुल बॉल की तरह गोल होता है जैसे ह्यूमरस थी, और नीचे का फ्लैट होता है, थोड़ा सा फैला हुआ होता है। तो इससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि विच पार्ट इज अपर एंड विच पार्ट इज लोअर। जिसमें राउंड हेड होगा दैट विल बी अपर, और जो फ्लैट होगा थोड़ा सा वो क्या होगा? लोअर पार्ट होगा। अच्छा, ये जो राउंडेड पार्ट है ये हेड है जो अटैच होगा किसके साथ? एसिटाबुलम कैविटी के साथ। ओके, एसिटाबुलम कैविटी ऑफ द हिप बोन, वहाँ पर अटैच होकर और ये एक जॉइंट बनाएगा। उस जॉइंट को हम क्या कहेंगे? हिप जॉइंट, ठीक है ना। तो हिप जॉइंट बनता है बिटवीन हिप बोन एंड फीमर। ओके, फीमर के साथ। अच्छा, नंबर इनका 2 होगा, 1 लेफ्ट 1 राइट। ओके, एंड वन इंपॉर्टेंट थिंग दैट दिस बोन इज ऑल्सो नोन एज, इसका एक दूसरा नाम भी है, थाई बोन कहते थे नॉर्मली इसको, है ना, क्योंकि इट इज सिचुएटेड इन द थाई। तो लोकेशन क्या है? इट इज इन द थाई। ये हमारी जांग की बोन है, जांग की हड्डी है, और शुरुआत इसकी होती है हिप जॉइंट से, और एंड कहाँ होता है? जाके नी जॉइंट पर। ओके, तो ये भी हम कह सकते हैं कि इट इज बिटवीन हिप जॉइंट एंड नी जॉइंट, है ना। इन दोनों के बीच में ये हड्डी स्थित होती है, ठीक है। तो इस बोन की सारी बातें हमने क्लियर कर ली कि नाम इसका हो गया फीमर, नंबर हो गए इसके 2, 1 लेफ्ट 1 राइट, टाइप इसका क्या हो गया? लॉन्ग बोन, और सिचुएशन या लोकेशन कहाँ है? इट इज इन द थाई, ठीक है ना। और एक इंपॉर्टेंट फीचर में ये हो गया कि एक तो इसका हेड होता है, एक इसकी नीचे वाला पार्ट फ्लैट होता है, और सबसे लंबी और सबसे मजबूत हड्डी ये होती है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आएगा हमारे पास टिबिया एंड फिबुला। ओके, जैसे हाथ में हमारे पास 2 पैरेलल बोन्स थी, ठीक है ना। यहाँ पर कौन कौन सी थी? अल्ना और रेडियस। इसी प्रकार पैर में भी नीचे वाला जो पार्ट है उसमें 2 पैरेलल बोन्स हैं, उनका नाम क्या है? बिल्कुल, टिबिया एंड फिबुला। ओके, अब देखने से भी क्लियर लग रहा है कि ये लंबी हड्डी है, तो इनका जो टाइप होगा वो लॉन्ग बोन हो जाएगा। अच्छा, दूसरी बात, इनको आइडेंटिफाई करने का तरीका, मेन फीचर क्या है कि एक हड्डी मजबूत मोटी है और एक हड्डी पतली है, ठीक है ना, मोटी और पतली। जैसे ऊपर वाले में हमने क्या कहा था? एक छोटी है और एक लंबी है। यहाँ पर एक मोटी है और एक पतली है, ठीक है ना। तो जो मोटी बोन है उसका नाम क्या होगा? टिबिया, और जो पतली होगी उसका नाम क्या है? फिबुला। ओके, तो लेफ्ट साइड में भी एक टिबिया एक फिबुला, और राइट साइड में भी एक टिबिया और एक फिबुला। तो यहाँ ये क्या हो जाएंगी? 2 लेफ्ट में 2 राइट में, तो टोटली ये 4 बोन हो जाएंगी, टिबिया और फिबुला। ओके, अच्छा, अब इसकी फीचर अगर ध्यान से देखें तो आपको पता लगेगा कि जो टिबिया है उसका ऊपर वाला पार्ट काफ़ी ब्रॉड है, इस प्रकार का है, ठीक है ना। और ये जो पार्ट है ये ऊपर की ओर रहेगा ताकि जो फीमर आ रही है वो उसके ऊपर जुड़ सके और एक मजबूत जोन बना सके, जिसको हम कहते हैं नी जॉइंट। ओके, नी जॉइंट या घुटने का जोड़। तो घुटने का जोड़ किस किस के बीच बनेगा? ये बनेगा टिबिया और फीमर के बीच में, ठीक है ना। ऊपर से फीमर आएगी, नीचे से टिबिया आएगी, और उसके ऊपर ये जोड़ बन जाएगा। अच्छा, और नीचे की तरफ जब जाएगी तो नीचे क्या बनेगा? टखना बनेगा, ठीक है ना। 2 टखने हैं हमारे पास, एक अंदर की ओर एक बाहर की ओर। तो अंदर की ओर होता है इसको मीडियल बोलते हैं, बाहर की ओर होता है उसको लेटरल बोलते हैं। तो जो मीडियल मेल्योलस है टखने के ऊपर वो किससे बनता है? टिबिया से। और लेटरल यानी बाहर वाला जो मेल्योलस है वो किससे बनता है? फिबुला से, ठीक है ना। तो नीचे की तरफ आप देख सकते हैं कि ये मीडियल मेल्योलस होगा और ये लेटरल मेल्योलस होगा जो फिबुला से बनेगा। ओके, क्लियर। अच्छा, अब आप इसमें एक प्रैक्टिकल बात जान लें कि जब मोस्टली हम गिरते हैं या किसी भी कारण से हमारी लोअर लेग की कोई फ्रैक्चर होता है तो कौन सी बोन का ज़्यादातर होता है? टिबिया का।
जबकि वो तो मजबूत है, और ये पतली जल्दी टूटनी चाहिए, पर पतली वाली नहीं टूट के कौन सी टूटती है? टीबिया टूटती है, मोटी वाली टूटती है। क्यों? बिल्कुल, हाँ, क्योंकि जो टीबिया है वो जस्ट सामने होती है और उसकी प्रोटेक्शन नहीं होती, उसके ऊपर कोई मसल्स वगैरह नहीं है, डायरेक्ट वही इम्पैक्ट होता है। जबकि जो फिबुला है उसके चारों तरफ मसल्स है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा मसल्स, टीबिया से कम मसल्स जुड़ती हैं, फिबुला से ज़्यादा मसल्स जुड़ी होती हैं और उसको प्रोटेक्ट करती रखती, ठीक है ना। तो ये हो गई हमारी स्पेशल फीचर, इसका नंबर भी हो गया, नाम भी हो गया, टाइप भी हो गया, और उसकी लोकेशन हो गई कि ये हमारे लोअर लेग में होती है, बिटवीन कहाँ से कहाँ तक होगी? नी जॉइंट एंड एंकल जॉइंट। ओके, इट इज बिटवीन द नी जॉइंट एंड एंकल जॉइंट, इसके बीच में हो गई। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बोन आएगी हमारी पटेला। ओके, पटेला जो है वो एक स्पेशल बोन है। ओके, पटेला बोन, जैसे मैंने आपको बताया था जब टाइप्स ऑफ बोन स्टडी कर रहे थे, कि एक सीस्मोइड टाइप की बोन भी होती है ना, तो वो मैंने आपको बताया था कि आगे हम डिस्कस करेंगे इसको। तो ये जो पटेला है वो सीस्मोइड टाइप की बोन है। ओके, अब सीस्मोइड टाइप की बोन कौन सी बोन को कहेंगे? तो इसके लिए एक डेफिनेशन इसकी दी गई है कि जो बोन डायरेक्ट बोन से या स्केलेटन में अटैच ना होके मसल्स के बीच में डेवलप हुई हो, उसको हम सीस्मोइड बोन कहेंगे। तो हमारे शरीर में ऐसी दो ही बोन हैं जो मसल्स के बीच में डेवलप होती हैं, उसमें एक होती है पटेला। ओके, तो नॉर्मली आप अगर नी जॉइंट को देखेंगे तो नी जॉइंट बना तो फीमर और टीबिया के बीच में, आगे एक मसल जाती है, ठीक है ना, क्वाड्रिसेप्स नाम की एक मसल होती है, उसके बीच में इस पटेला का डेवलपमेंट होता है और वो आगे की ओर रहता है, ठीक है ना, इस नी जॉइंट के आगे। तो इसका काम क्या होगा? काम होगा टू प्रोवाइड एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ टू द नी जॉइंट। नी जॉइंट को एक्स्ट्रा मजबूती प्रदान करने के लिए हमारे पास ये पटेला होता है। ओके, दो होंगे, वन लेफ्ट वन राइट, ठीक है ना, नंबर 2 हुए, टाइप सीस्मोइड हुआ। अच्छा, स्पेशल फीचर में देखें तो इट इज़ रफली ट्राइंगुलर शेप्ड बोन, ठीक है ना, लगभग ट्राइंगल होता है ये, ऊपर की ओर बेस और नीचे की ओर अपेक्स। और ऊपर की ओर अगर हम हाथ लगाएं तो ये थोड़ा सा रफ होता है, और नीचे की ओर जहाँ पर वो नी जॉइंट के साथ जुड़ेगा वहाँ पर ये स्मूथ होता है। ओके, नीचे की ओर चिकना और ऊपर की ओर रफ। ओके, इस प्रकार ये हमारा पटेला होगा। ओके, अच्छा, अब नेक्स्ट आगे बढ़ें, टार्सल बोन्स। ओके, अब जैसे हमने हाथ में पढ़ा था कार्पल बोन थी, है ना, ऐसे ही हमारे पैर में टार्सल बोन होती हैं, ठीक है, बट नंबर थोड़ा सा अलग होता है। कैसे कि कार्पल बोन कितनी थी? 8 थी, बट टार्सल बोन कितनी है? 7 हैं, एक कम है। ओके, 7 टार्सल बोन्स हैं जो शॉर्ट एंड इरेगुलर टाइप की होती हैं। अगर उसकी टाइप देखें तो क्या होगा? शॉर्ट एंड इरेगुलर, नाम होगा टार्सल, नंबर होगा 7 इन 1 लेग। तो एक पैर के पंजे में 7 हैं तो दूसरे में भी 7 होंगी, तो टोटल कितनी हो जाएंगी? 14 होंगी। ओके, जबकि कार्पल वाली 16 थी और टार्सल वाली कितनी है? 14। ओके, अच्छा, कार्पल वाली ने तो लगभग पूरा ये हथेली बनाई थी, ठीक है ना, पाम बनाई थी। ये क्या करेंगी? ये सोल बनाएंगी, बट ओनली हाफ पार्ट ऑफ द सोल। पूरा जो पैर है वो, जो उसकी पैर की जो सोल होती है उसको हम क्या कहते हैं हिंदी में? पगथली, है ना। तो पूरी पगथली या पूरा सोल उससे नहीं बनता है, आधा बनता है पीछे का। स्पेशली मेन जो पार्ट कवर होता है वो इसकी एडी होती है, ठीक है ना। एडी जो है वो एक मेन बड़ी, सबसे बड़ी जो टार्सल बोन है उसका नाम कैल्केनियस होता है, और उसी के द्वारा हमारी एडी बनती है, ठीक है ना। तो ये एक हो गई, ये दूसरी, तीसरी, चौथी और 3 ये छोटी छोटी, 5वीं, 6ठी, 7वीं। तो 7 ये टार्सल बोन्स होती हैं जो हमारे पैर के पंजे का आधा पीछे का पार्ट बनाती हैं। तो अभी इस सोल का आधा पार्ट कौन बनाएगा? वो बनाएंगी नेक्स्ट बोन, ठीक है। नेक्स्ट बोन कौन सी हैं? मेटाटार्सल, ठीक है ना। जैसे कार्पल में मेटाकार्पल थी, वैसे यहाँ पैर में टार्सल के बाद मेटाटार्सल आती हैं। नंबर सेम है, वहाँ भी 5 थी, यहाँ भी 5 हैं, और ये हमारी सोल का
आधा आगे का पार्ट बनाएंगी, ठीक है ना। तो ये पैर का पंजा है हमारा, आधा पार्ट बनाया टार्सल ने, और यहाँ से लेकर इधर तक ये है मेटाटार्सल। इनकी भी काउंटिंग हम अंगूठे की तरफ से शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 5 हमारे पास टार्सल बोन्स, मेटाटार्सल बोन होती है, ठीक है ना। 7 टार्सल और 5 मेटाटार्सल। तो 5 एक पैर के पंजे में हैं, तो दूसरे में भी 5 होंगी, तो टोटल हमारे पास 10 मेटाटार्सल बोन हो गई। ओके, अच्छा उसमें 15 थी ना सर एक में, है, मेटा जो कार्बल था सर वो वाला। हाँ मेटाकार्बल 5 थी, 15 नहीं 5 ही थी, अच्छा 5 और 5 फेलेंजीज 14 होंगी, है ना, फेलेंजीज 14 होंगी। अच्छा, अब इसमें यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट फीचर हम डिस्कस करते हैं नॉर्मली, कई बार जैसे शॉर्ट नोट या प्रैक्टिकल में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि पैर के पंजे में ये जो टार्सल और मेटाटार्सल हैं, इनका एक स्पेशल अरेंजमेंट होता है जो एक आर्क के समान स्ट्रक्चर बनाती है ना। जो जैसे हथेली तो पूरी टिक जाती है, पर पैर का पंजा पूरा नहीं टिकता, वो ऐसे एक आर्क बनाता है, ठीक है ना। मेहराब जैसी रंजना बनाती है, वो पूरा टच नहीं होता, तो वो जो स्ट्रक्चर बनती है उसको हम क्या कहते हैं, आर्च ऑफ द फुट, ठीक है ना, आर्च ऑफ द फुट। और वो बनता है टार्सल और मेटाटार्सल से, ओके, प्लस कुछ लिगामेंट्स उसके साथ जुड़े होते हैं। तो ये जो शेप बनती है वो आर्च बन गया। और इसका बेनिफिट क्या है, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ आर्च ऑफ द फुट? इसका बेनिफिट ये होता है कि इट हेल्प इन रनिंग, तेज दौड़ने में ये मदद करता है, एंड जंपिंग, ठीक है ना, क्योंकि एक स्प्रिंग जैसी शेप प्रदान करता है हमें, और हम इजीली उसको जंप कर सकते हैं और तेज दौड़ सकते हैं, ठीक है। अगर मान लो कभी कभी एक कॉन्जेनिटल एनोमली के रूप में ये शेप नहीं होती है, तो उस बच्चे के पैर को हम स्पेशल नाम देते हैं, क्या कहते हैं उसको, फ्लैट फुट, है ना। तो फ्लैट फुट जो प्रॉब्लम है वो क्या होती है, प्रैक्टिकली पूछ सकते हैं। तो फ्लैट फुट वो होता है जिसमें जो आर्च प्रॉपर नहीं बनता, ठीक है ना। तो उससे क्या होगा, उस बच्चे को तेज रनिंग में प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है ना। वैसे तो नॉर्मल बाकी ज़िंदगी वो नॉर्मल जिएगा, बट दौड़ने में और जंपिंग करने में फ्लैट फुट वाले बच्चे को दिक्कत आती है। ओके, तो ये हो गया हमारा टार्सल और मेटाटार्सल बोन के बारे में इंफॉर्मेशन। सर इसका आर्च नहीं होता, उसको क्या कहते हैं? फ्लैट फुट, फ्लैट फुट, FLAT, फ्लैट फुट, है ना। तो ये एक प्रकार का वो कहते हैं ना मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है ना। ये फोर्स वगैरह में, हाँ बिल्कुल, फोर्स वगैरह में उसको नहीं, क्योंकि वहाँ तो रनिंग करनी होती है, तो उसको निकाल देते हैं ना। अच्छा, नेक्स्ट लास्ट हमारी बोन्स इसमें आ जाती है फेलेंजीज। ओके, जैसे हाथ में फेलेंजीज थी, सेम वैसे ही पैर में भी फेलेंजीज हैं। तो नंबर सेम है, जैसे वहाँ भी 14 थी, यहाँ भी 14 है। तो हर पैर की अंगुली में 3 फेलेंजीज और पैर के अंगूठे में 2 फेलेंजीज, ठीक है। तो टोटल 14 फेलेंजीज होंगी जो हमारे पैर की अंगुलियां बनाएंगी। अंगूठे में 2 होंगी, और उनका जो टाइप है वो सेम होगा, जैसे वहाँ भी लॉन्ग बोन कहते हैं उसको, तो यहाँ भी इसको लॉन्ग बोन कहते हैं। ओके, अच्छा, अब आपने ये समझ लिया होगा कि अभी तक हमने हाथ और पैर की हड्डियाँ कवर कर ली। हाथ की जो हड्डियाँ हैं वो 64 थी, और ये वाली कितनी है, 62। इसमें 2 हड्डियाँ कम हैं, ठीक है ना। और टोटल अगर इनको हम करें तो 126 बोन्स हम स्टडी कर चुके हैं, ठीक है ना। तो नाम हमें कम ही याद रखने हैं, बस पोजीशन हमें ध्यान रहेगी। तो 126 हड्डियों के बारे में हम क्लियर किसी को भी बता सकते हैं कि वो कौन कौन सी हैं, क्या नाम है उनकी, क्या लोकेशन। क्लियर। नेक्स्ट बोन हमारा ये, यहाँ तक हमारा अपेंडिकुलर सिस्टम कंप्लीट हो गया, अपेंडिकुलर स्केलेटन। नेक्स्ट हम शुरू करेंगे एक्सल स्केलेटन, जिसमें सेंट्रल जो बोन्स हैं वो स्टडी करेंगे। माय स्टूडेंट सपोर्ट सिस्टम, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।